जी, मैं आपकी भावुकता समझ सकती हूँ। जी जी, बिट्टू की सफलता का श्रेय आपको ही जाता है। जी, नमस्ते सर, धन्यवाद सर। ए बिट्टू, तेरे 10 में से 8 नंबर कैसे आ गए हिंदी में? तू तो अपने नाम में 3 मात्राएं गलत लगाता है। किसकी वजह से चीटिंग किया तूने? सच सच बता। मम्मी, मेरे खराब हिंदी वाले दिन गए। जौनपुर वाले रति शंकर शुक्ला ने मेरी ही वर्णमाला दुरुस्त कर दी है। निकम्मे, तूने भी देख ही लिया ना छुपके मिर्जापुर, 1 नंबर का विशुद्ध। रुक जा तू। तो बच्चों, कमेंट सेक्शन में उठ रही आप लोगों की भारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने प्रबंध किया है माँ के हाथ की बनी तड़के वाली दाल जैसे स्पाइसी शो मिर्जापुर के रिव्यू का। अब देखो, जिस शो के सीजन 2 ने आने में 2 साल लगा दिए, उस शो के सीजन 1 का रिव्यू करने में हम 2 हफ्ते तो लगा ही सकते हैं। मिर्जापुर यानी कि वो शो जिससे देश के करोड़ों मीमर्स की रोजी रोटी चलती है। वैसे शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जिन्होंने मिर्जापुर एक बार ही देखा है, दूसरे वो जिन्होंने मिर्जापुर कई बार ही देखा है। बात करें अगर शो की कास्ट की, तो लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी, जो कि बने एक गैंगस्टर अखंडानंद त्रिपाठी एक कालीन भैया। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास है ना कि उनके मुंह से तो निकली हुई गालियां भी ऐसी सुरीली लगती हैं। तो तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। शो में कालीन भैया के बेटे मुन्ना भैया बने हैं दिव्येंदु। ये शो में विशुद्ध हैंडसम लगे हैं और इनका अभिनय देखकर जैसा आनंद प्राप्त होता है ना, वैसा आनंद तो गर्मी में कमर और कैशबैक के लिए कूपन स्क्रैच करने पर भी प्राप्त नहीं होता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। शो के पैरेलल लीड है अली फजल, जो कि बने हैं गुड्डू भैया, और इनकी बुद्धि इनकी बाजुओं से भी मोटी है। कई साल से ये एक ही क्लास में है। बिट्टू, अगर तू भी लास्ट बेंच पे बैठ के ये फ्लेम्स निकालता रहा ना, तो तेरा भी ऐसा ही हाल होगा। चलो, गुड्डू भैया को तो फिर भी पता है कि उन्हें लाइफ में आगे जाके मिस्टर पूर्वांचल बनना है। तेरा तो वो गेम भी बैन हो गया जिसमें तू ट्यूसडे को भी चिकन डिनर कर लेता था। गुड्डू के छोटे भाई बबलू बने हैं अपने विक्रांत मैसी, और कालीन भैया को ज्वाइन करने से पहले तो ये इतने शरीफ थे कि मुझे तो इनमें आइडियल सन इन लॉ दिखने लग गया था। मेरे हिसाब से तो इन्हें सीजन 1 में मारकर शो के मेकर्स गलती किए। ऐसे क्या देख रहे हो? अब तक शो नहीं देखा है तो स्पॉयलर्स तो मिलेंगे ही। बात करें अगर शो के फीमेल लीड्स यानी स्वीटी और गोलू की, तो जहां शो में लड़के एक दूसरे को ही स्मैश करने में लगे, वहीं श्रेया पिलगांवकर और श्वेता त्रिपाठी के इन कैरेक्टर्स ने स्मैश किया है पेट्रियार्की को। इनसे इंस्पायर होकर तो अब मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि जो लोग मेरे कमेंट्स में लिखते हैं ना, यू डिजर्व बेटर सेस, उनकी बात अब मुझे सच लगने लग गई है। बात करें अगर मुन्ना भैया के दोस्त कंपाउंडर की, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आजकल के बच्चों की तरह फॉलो फॉर फॉलो नहीं करते होंगे, बल्कि इस बात का ध्यान रखते होंगे कि अगर मीम प्राइवेट पेज का है तो मुन्ना भैया को उसका स्क्रीनशॉट भेजा जाए। अब बात करते हैं शो के प्लॉट की, जो कि बेस्ड है पूर्वांचल के शहर मिर्जापुर में, जहाँ के मेन चौराहे पर लगा है कालीन भैया का स्टैचू। नाउ हाउ कूल इज दैट? बेटा, खुद के फोन में खुद का वॉलपेपर लगाने को नहीं, इसे कहते हैं असली ओजी स्वैग। खैर, शो की कहानी शुरू होती है एक बारात से, जहाँ डांस करते करते मुन्ना दूल्हे को ही गोली मार देते हैं। शादी से पहले हम भी ऐसे ही रैंडम बारातों में डांस करने पहुंच जाते थे। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन 1 hour of बारात डांस बर्न्स मोर कैलोरीज देन 1 week of इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब दूल्हे के पापा केस करने के लिए जिस वकील को चुनते हैं, वो है अपने गुड्डू और बबलू के पापा। और मुन्ना भैया को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो आते हैं उन्हें धमकाने के लिए, और अपने दोस्तों समेत गुड्डू भैया द्वारा पेल दिए जाते हैं। हमारे घरों में तो जहाँ छिपकली आ जाने पर भी बच्चे डर के भाग जाते हैं, वहीं गुड्डू भैया तो इतने ज्यादा डेयरिंग है कि कालीन भैया के बेटे से भी नहीं डरे। और उनकी इसी बात से इम्प्रेस होकर कालीन भैया इन आउटसाइडर्स को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। मुन्ना भैया, जो खुद कालीन भैया की जगह लेना चाहते हैं, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बदला लेने का प्लान करते हैं। बिट्टू, इसीलिए कहती हूँ, टाइम रहते ही आत्मनिर्भर बन जा तू, वरना तेरे पापा भी किसी और को अपना सब कुछ देके चले जाएंगे। मम्मी, पापा के पास वो पुरानी सी स्कूटर है जो मुझे चाहिए भी नहीं। नालायक, वो स्कूटर तेरे नाना ने किडनी बेच के लिया था तेरी नानी की। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी के लिए अब फाइट 4 वे हो चुकी है। गुड्डू बबलू वर्सेस मुन्ना भैया वर्सेस कालीन भैया वर्सेस रति शंकर शुक्ला। जैसे जैसे इन लोगों की टसल आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ही गुड्डू और स्वीटी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती है, और उसका क्या एंड होता है वो तो हम सबको ही पता है।
वैसे यही बात मुझे इस पूरे शो की सबसे अच्छी लगती है कि इस फिल्टर्स वाली दुनिया में हमें इतना कुछ रियल देखने को मिलता है। क्राइम शोज के इस दौर में जहाँ Amazon प्राइम वीडियो पर ही इतने सारे क्राइम शोज हैं, वहीं अपने यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग से मिर्जापुर ने अपना एक कल्ट बनाया। छोटी सी स्क्रीन प्रेजेंस में वेडिंग वाले चचा और हिसाब का पक्का छोटू ढेरों मीम टेम्पलेट्स देते हुए हमारी मेमोरीज में मुंबई के 2 BHK फ्लैट से भी ज्यादा जगह बना लेते हैं। एक स्पेशल शाउट आउट में देना चाहूंगी मकबूल को, जिनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स कालीन भैया है लॉयल्टी गोल्स। और हाँ, एग्जाम देने से पहले चाहे सिलेबस रिवाइज करो या ना करो, लेकिन हाँ 23 अक्टूबर को सीजन 2 के आने से पहले एक बार सीजन 1 फिर से जरूर रिवाइज कर लेना। कुकर सीटी दे रहा है, लगता है आलू उबल गए, मैं चलती हूँ। और हाँ बिट्टू, तू ये बता तूने ये शो कैसे देख लिया? आपने फोन में Amazon प्राइम वीडियो लॉगिन करके छोड़ दिए, गलती किए।